हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। नई तकनीकें हमेशा से ही आम इंसान को चकित करती रही हैं। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चर्चा के केंद्र में है। हमारे जीवन में ऐसा ही कौतूहल तब भी देखने को मिला था जब कंप्यूटर और मोबाइल का आगमन हुआ था। हर नई तकनीक आम व्यक्ति के मन में एक स्वाभाविक प्रश्न खड़ा करती है। क्या यह उसके जीवन को बेहतर बनाएगी या उसे और पीछे ढकेल देगी? इस संदर्भ में यह समझना महत्वपूर्ण है कि मशीनें अब तक मनुष्य के निर्देशों पर ही काम करती आई हैं। वे निष्पक्ष होकर एक समान तरीके से कार्य कर सकती हैं, लेकिन उनकी दिशा और उद्देश्य मनुष्य ही तय करता है। अगर तकनीक का विकास मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ किया जाए तो वह केवल सुविधा का साधन नहीं बल्कि अवसरों का विस्तार करने वाला माध्यम बन सकती हैं। जब आम लोग जुगाड़ और तरकीबों से आगे बढ़कर तकनीक के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बनाने लगे, तब समझा जा सकता है कि वह तकनीक एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। इसी क्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब तक की तकनीकों से अलग और विशिष्ट है, क्योंकि इसे इंसानों की तरह काम करने और निर्णय लेने के लिए विकसित किया गया है। यही कारण है कि यह कई लोगों के मन में अपनी प्रासंगिकता खोने का भय भी उत्पन्न करता है। आज स्थिति यह है कि केवल एक निर्देश देने भर से काम पूरा हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा इतना व्यापक है कि यह हमारी कल्पना से भी आगे तक फैला हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इसकी कार्यप्रणाली और भाषा को समझ ले तो वह अपने लिए कई एजेंट यानी डिजिटल सहयोगी तैयार कर सकता है। ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की तरह कार्य करते हैं। कोई लेखन में मदद करता है, कोई शोध में, तो कोई तकनीकी कार्यों में। इस तरह एक व्यक्ति के साथ एक पूरी डिजिटल टीम काम कर सकती है। यह विचार पहली नजर में असंभव या भयावह लग सकता है, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका है। मानव इतिहास पर दृष्टि डालें तो जब पहली बार मनुष्य के हाथ में कलम आई होगी, तब उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक नया माध्यम मिला। इसके बाद कंप्यूटर आया, जिसने कार्य की गति और दायरा दोनों को विस्तृत किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भी हमें इसी दृष्टि से देखना चाहिए, एक उपकरण के रूप में।
यह हमारे विचारों का स्थान लेने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए है। स्टॉप।